स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स। यानी सिक्योरिटी को क्या खदशात लाहक होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेट होता है वो उसका डाटा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या होता है जी? उसका डाटा होता है। डाटा एक हार्डवेयर डिवाइस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, कंप्यूटर को क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं? सबसे पहला सिक्योरिटी थ्रेट है इंटेंशनल थ्रेट। इंटेंशनल थ्रेट से मुराद ये है कोई भी यूज़र इंटेंशनली तौर पर यानी जानबूझकर या आ, खुद अपने हाथ से अपने डाटा को लॉस करे यानी लूज़ कर जाए, वो इंटेंशनल थ्रेट होता है। यानी होता क्या है कि हैकर कैन डिलीट डाटा, यानी जो कंप्यूटर हैकर होते हैं जो कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, इंटेंशनली तौर पर वो डाटा को डिलीट कर देते हैं। दूसरा, एक एंग्री एम्प्लॉय, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो भी इंटेंशनली तौर पर डाटा को डिलीट कर सकता है। ओके, दूसरा है अनइंटेंशनल थ्रेट। अनइंटेंशनल थ्रेट से क्या मुराद होता है कि यूज़र ना चाहते हुए ना जानते हुए डाटा को डिलीट कर दे। ओके, उसके लिए एक ऑथोराइज यूज़र भी डिलीट कर सकता है। कैसे? एक्सीडेंटली, यानी उसे पता ना चले वो डाटा को डिलीट कर दे। दूसरा ये कि टेक्निकल फेल्योर की वजह से भी डाटा डिलीट हो सकता है, कि टेक्निकली तौर पर अगर कोई आपकी हार्डवेयर डिवाइस ख़राब हो जाती है या कोई ऐसे किस्म का मसला हो जाता है कि जिसमें टेक्निकली फेल्योर मौजूद हो, वहाँ पर भी आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है। ओके, तीसरा ये है हमारे पास सडन पावर फेलियर। अगर आपका सिस्टम चल रहा है, अचानक से पावर फेलियर हो गया, बंद होने की वजह से आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो डाटा इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है वो भी लॉस्ट हो सकता है। तो ये थे सिक्योरिटी के थ्रेट्स। यानी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, खदशात क्या होते हैं, डाटा को किस किस्म के खतरात लाक होते हैं। एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल थ्रेट। ओके, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उसके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन टू डाटा थ्रेट्स, यानी डाटा को जो खदशात लाक होते हैं उसके सोल्यूशंस क्या हैं? पहला नंबर पर तो है यूज़र राइट। क्या चीज़ है? यूज़र राइट। यूज़र राइट से मुराद ये है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले जितने भी यूज़र हैं उन्हें प्रॉपर राइट दिए जाएं। यानी प्रॉपर राइट से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स उस डाटा को चेंज करने का या मैनेज करने का अहल है तो ही उसे राइट दिया जाए, अदरवाइज नॉट। क्योंकि एक नाअहल शख्स जब भी डाटा को एक्सेस करेगा, हो सकता है वो एक्सीडेंटली तौर पर डाटा को डिलीट भी कर दे। तो इस वजह से यूज़र, जितने भी यूज़र्स हैं डाटा के, उनको एक प्रॉपर राइट दिए जाएँ। या तो सिर्फ उनको यूज़ करने का राइट दिया जाए, या जो शख्स टेक्निकली तौर पर डाटा के बारे में नॉलेज रखता है तो ही उसे मैनेज करने का राइट दिया जाए। ओके, फिर उसके बाद है पीरियोडिक बैकअप। पीरियोडिक बैकअप से मुराद ये है कि ग्रेजुअली रेगुलर बेस पर डाटा को बैकअप किया जाए। यानी डेली बेस पर भी हो सकता है, वीकली बेस पर भी हो सकता है, और 15 डेज के उस पर भी हो सकता है, पीरियड पर हो सकता है कि आप डाटा को बैकअप करते रहें। बैकअप से मुराद ये है कि डाटा, एक ओरिजिनल डाटा की कॉपी को बनाकर रख देना। ओके, फिर उसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जो हम अपने मोबाइल को देते हैं। मोबाइल को पासवर्ड क्यों देते हैं? ताकि हमारा जो मोबाइल है वो अनऑथराइज एक्सेस से बचा रहे, यानी हमारे अलावा कोई शख्स उसको यूज़ ना करे। तो आपके डाटा को पासवर्ड्स लगे होने चाहिए ताकि जो भी यूज़र उस डाटा को एक्सेस करे तो उसे पासवर्ड का पता हो। इसका मतलब वो ऑथोराइज यूज़र हो। ओके, फिर उसके बाद इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन किसे कहते हैं? इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है डाटा को सिक्योर करने का, जिसमें डाटा को इस तरह से डिकोड किया जाता है कि ओनली एन ऑथोराइज यूज़र कैन अंडरस्टैंड द डाटा। यानी यूज़र जो ऑथोराइज होगा सिर्फ वही समझ पाएगा डाटा को कि ये डाटा किस किस्म का है। इंक्रिप्शन उसे हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो डाटा को इंक्रिप्ट भी होना चाहिए। उसके बाद है स्कैनिंग का प्रोसेस। आपका जो डाटा है वो लाजमी तौर पर स्कैन किया जाना चाहिए पीरियडिकली, वायरस से भी और हमारे दूसरे सिक्योरिटी थ्रेट से भी। ओके, फिर उसके बाद है लॉक। आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उन्हें एक प्रॉपर लॉकर रूम में रखा जाए ताकि कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस उनको डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में।